ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे आगरा के बरहन की, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात निकाली गई, जिसे देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही बात करेंगे सुल्तानपुर स्थित गोपीनाथपुर ग्राम पंचायत की, जहां पिछले दिनों हुई अत्यधिक बरसात के कारण सड़क की मिट्टी बह जाने से हुई लोगों को दिक्कत। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी के सुगौली की, जहां नवरात्र की धूम के साथ दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में शुरू हो गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जनपद उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र ओहरापुर कौड़िया में माताजी की मूर्ति, जो कई वर्षों से खंडित मूर्ति की ग्रामीणों ने सुध ली। सभी ग्रामीणों ने मिलकर मूर्ति की पुनः विधि विधान से पूजन हवन कर प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति की ग्राम देवी के मंदिर में स्थापना की गई, जिसमें ग्राम प्रधान दिलीप राजपूत व अन्य हजारों ग्रामवासी शामिल होकर माता जी की बारात निकाली गई। बड़े ही भाव व गाजे बाजे के साथ लोग बारात में शामिल हुए और माता दुर्गा मंदिर, नवाबगंज व कुशहरी माता मंदिर, दूर देवी मंदिर, भावल देवी के साथ महामाई मंदिर धोपा होकर माता जी की स्थापना की गई और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ग्राम देवी की मूर्ति काफी वर्षों से खंडित पड़ी थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? मूर्ति खंडित थी, यह सत्य है। कैसे खंडित हुई यह मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन हम सब लोग गांव वालों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि ग्राम देवी मंदिर में, जो कि पूरे ग्राम पंचायत की, पूरे ग्राम सभा की देवी मंदिर है, उसमें खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और सभी लोगों ने मिलकर 200-200, 300-300 रुपये चंदा इकट्ठा करके और बड़ी ही लगन से सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, मूर्ति लाई गई और विधि विधान से पूजन हवन कर करके मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यह बहुत ही सौभाग्य का दिन है। इसी उपलक्ष्य में आतिशबाजी और आज विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें मैं चाहूँगा कि सभी लोग आएँ, प्रसाद ग्रहण करें। आप ग्राम प्रधान हैं, आपका किस प्रकार से सहयोग है इसमें? मेरे साथ मेरी जनता थी, मेरा सहयोग जो था मैंने वो किया है यथाशक्ति, और मैं आगे उसमें और भी करता हूँ। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। कस्बा बरहन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात निकाली गई, जिसे देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं बारात में देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। बारात में कुल 12 झांकियां निकाली गईं। बता दें कि भगवान शिव, रीछ, भरत, हनुमान सहित 1 दर्जन झांकियां लोगों को अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर रही थी। कस्बा वासियों ने श्री राम लक्ष्मण स्वरूप जगह जगह आरती उतारी। राम बारात आयोजन कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन, उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा, पारस दिवाकर, कोषाध्यक्ष अमित दीक्षित, मंत्री विकास शर्मा और मोनू शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी राम बारात को लेकर जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी के आयोजक अभय प्रताप सिंह, अनिल कुमार उर्फ अन्नी प्रधान, डॉक्टर तिलक सिंह बघेल एवं अन्य पदाधिकारी ने राम बारात में सभी पात्रों व आयोजकों का जोरदार स्वागत किया। वहीं जनकपुरी महोत्सव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल का राम बारात कमेटी व जनकपुरी महोत्सव कमेटी के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। राम बारात में आना हुआ, मेरा अपना सौभाग्य है कि बरहन में राम बारात में और जनकपुरी में आने का मौका मिला। मैं राम बारात कमेटी, रामलीला कमेटी, जनकपुर कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे आयोजन करके वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक परंपराओं को जिंदा रखे हैं। बच्चों को धार्मिक बना रहे हैं। धार्मिक हो जाएंगे तो सहिष्णु, उदार, संवेदनशील हो जाएंगे, अच्छे इंसान हो जाएंगे। भगवान राम सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर के आए। भैया आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश में, और आपके ही क्षेत्र में राम बारात में आयोजन है, क्या कहना चाहोगे? चूँकि मैं जन्म स्थान मेरा बरहन है और बरहन में भगवान श्री राम की लीला का मंचन बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है। मैंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा कि रामलीला का मंचन कब से हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसका पता मुझे भी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है 1950 के बाद से भगवान श्री राम की लीला का मंचन यहाँ हो रहा है और प्रतिवर्ष ये अपनी नवीनतम ऊंचाई पर जाता है। और बड़े हर्ष की बात है कि 1528 में जिन आताताइयों ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा और उन आताताइयों को सबक सिखाने का काम इन लीलाओं के माध्यम से शुरू से होने लगा। आज 2024 में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरे हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है। जगह जगह ये रामलीला होती रही और भगवान श्री राम हमारे भारत की आत्मा है और हमारे प्राण हैं
और इस बहरैन में रामलीला का आयोजन बहुत पुराने समय से होता आ रहा है और प्रतिवर्ष ये अपनी नवीनतम ऊंचाई तक पहुंचता है। परिचय जाना चाहिए। विकास शर्मा उर्फ मोनू, रामलीला कमेटी बरहन महामंत्री पद पर कार्यरत हूँ। किस तरह से आज राम बारात का आयोजन किया जा रहा है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की राम बारात का आयोजन कई वर्षों से चला आ रहा है। इसका कार्य करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। ये राम बारात हमने आदर्श बाल विद्या मंदिर से मेन बाजार होते हुए पचगुइयाँ चौराहे होते हुए जनकपुरी पहुँचेगी। किस तरह से लोगों को उत्साह है, क्या है? यहाँ के हर समाज के व्यक्तियों में काफ़ी हर्ष उल्लास है। लोगों ने अपने अपने घर के आगे रंगोलियाँ सजाई हैं और झल्लरें लगाई हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। सुगौली में जहां नवरात्र की धूम मची है, वहीं दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है। क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर आयोजित दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सभी पूजा आयोजन समिति द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है। पंडाल निर्माणकर्ता एवं मूर्ति निर्माणकर्ता प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। क्षेत्र के प्राय सभी पूजा स्थल व पंडालों में मां दुर्गा की जयकारे गूंजते रहे। इसके साथ ही आसपास का माहौल भक्तिमय बन उठा है। वहीं लोग मां का नेत्र पट खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ तहसील क्षेत्र में स्थित गोपीनाथपुर ग्राम पंचायत में पिछले दिनों हुई अत्यधिक बरसात के कारण सड़क की मिट्टी बह गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नन्हे राम निषाद ने कहा कि समस्या की तरफ न तो ग्राम प्रधान ध्यान दे रहे हैं, न खंड विकास अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और न ही हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी की स्थिति में खटिया पर लाद कर हम लोग उसके बाद वहां की व्यवस्था कर अस्पताल ले जा रहे हैं। गांव की कई सड़क की मिट्टी बह जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। अगर खंड विकास अधिकारी समस्या को गंभीरता से लें तो तत्काल ग्राम प्रधान को निर्देशित कर सड़क की मरम्मत करवा सकते हैं और आवागमन सुचारू रूप से चालू करवा सकते हैं। जोन बहाव वही लेबर लाग है। आप यहीं खड़ा हो। क्या नाम है चाचा आपका? नन्हे राम निषाद, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत गोपीनाथपुर। आपके गांव की सड़कें कट के बह गई हैं, इस पर अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा है? अब भैया अब जो मौके के प्रधान हैं, अब उनको देखना चाहिए क्या स्थिति परिस्थिति है। अगर हम होते तो हमको लग रहा है कि जिस रात में भाई सुबह ही बन के रेडी हो जाता। और तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, आवागमन इतना बाधित है, पैदल और मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। साइकिल किसी तरह कोई बनाए हैं, यही को किसी ने बनाया है, तब कम से कम आना जाना शुरू हुआ है। पूरा रोड ख़त्म हो गया है। प्रधान जी तो कह रहे हैं कि आदमी लगे हैं। अब है यही आप देख लीजिए, आप मौके पर है इसी रोड पर। नहीं, अभी मैंने एक घंटे पहले फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी सड़कें टूटी हुई थी उन जगहों पे क्या कहते हैं, मैंने मजदूर लगा दिए हैं, वो सब काम कर रहे हैं। इस समय 12:45 हो रहा है। जी। अभी तक कहीं मजदूर तो नहीं दिख रहे हैं। आप इस पर क्या? आप खुद ही यहाँ मौके पर हैं। अगर मजदूर लगे होते तो कहीं खुदा या कहीं जो इसमें ईंटें जो गिर गए हैं टूट करके, अगर कहीं निकाल के इकट्ठा किया गया होता या कहीं मिट्टी पड़ी होती तो आप खुद देख लेते। यही सब झूठों का प्रोपेगेंडा करते हैं। ये है प्रधान जी क्या नाम है? संतोष कुमार अग्रही है। अच्छा, ठीक प्रधान। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। अभिमन्यु अभियान के तहत नागदा थाना के उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय तथा आरक्षक सुरेश डांगी की टीम द्वारा क्षेत्र में स्थित मदर मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल में जाकर अभिमन्यु अभियान के बारे में जागरूकता प्रदान की गई, जिसमें महिला अपराध से बचने के उपाय, साइबर अपराध के संबंध में जानकारी दी गई और 3 तरह की नुक्कड़ नाटक बच्चों के द्वारा किए गए, जिसमें रूढ़िवादिता, नशा एवं महिला अपराध के बारे में जानकारी प्रदान की गई। आजकल होने वाले डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी जानकारी दी गई तथा जीवन में अभिमन्यु कैसे बने तथा शुरुआत के दिनों से ही दुर्गुणों से दूर रहें तथा एक अच्छा नागरिक बने, अभिमन्यु बने, अपने जीवन में अभिमन्यु बने, ये सब मैसेज दिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभिमन्यु अभियान के तहत ये लगातार 4था सेमिनार था, जिसमें बच्चों ने उत्सुकता से पार्टिसिपेट किया तथा पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब दिए। नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।